मैं आज जो प्रवचन कर रहा हूँ, आज जो मेरा जीवन जैसा बना है, ये पूज्य श्री गुरुमन देव जी की कृपा है। इसमें ज़्यादा उनकी कृपा है। और मुझे कंठी बोध माला गुरु मंत्र दिया है पूज्य श्री क्षमादेव जी ने, और मेरा लालन पालन किया है पूज्य श्री अमान देव जी ने। ये तीन के बीच में पला हूँ, क्षमादेव, गुरुमन देव, अमान देव, तीनों ने मुझको संभाला। अमान देव खाने पीने का ध्यान रखते थे, गुरुमन देव पढ़ने का ध्यान रखते थे कि जुटे रहो, दूसरी तरफ दिखाई मत देना। क्षमादेव आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, गुरुमन देव डांट भी लगाते थे, अमान देव पुचकार लेते थे, और गुरुदेव क्षमादेव कहते ठीक है, घबराना मत। इसलिए बालक को पुचकारना भी जरूरी है, थोड़ा डांटना भी जरूरी है, और थोड़ा उसको साहस देना भी जरूरी है, घबराने भी ना पाए। और मुझे यही रास्ता बताया कि तुम सत्संग सुनाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है विश्व के करोड़ों नर नारियों को। ऐसे सत्संग में बचपन से सुना लेता था, लेकिन मुझे शर्म लगने लगी जब साधु बना, तो शर्म के कारण मैंने सुनाना बंद कर दिया। और मैंने सोचा ध्यान करूं, शांति से रहूं, प्रवचन क्यों करूं। उन्होंने कहा यही करना है, देर से शुरू करो चाहे जब शुरू करो, करना यही है। वास्तव में उस प्रवचन से ये मुख तो मेरा है, लेकिन वाणी श्री क्षमादेव की बोल रही है, और इसके अंदर साहस और संदेश और प्रेरणा पूज्य श्री गुरुमन देव की प्रस्फुटित हो रही है, और इसके अंदर जो ऊर्जा है वो श्री अमान देव के प्रयास से निकल रही है। ये उनकी कृपा है। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे, गाइए, ताली हल्की हल्की बजाइए, मुस्कुराइए, गाइए। तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये मेरा सौभाग्य था, नहीं तो इतना किसी शिष्य का कौन ध्यान देता है। 3 गुरु जुटे उस पर, और वास्तव में जब ज़्यादा लोग जुट जाते हैं तो वो शिष्य या तो महान बनेगा, और या तो तीनों के प्रेशर में भाग ही जाएगा। हाँ, तीनों तरफ से जब तो मैं तो खैर भागा इसलिए नहीं, क्योंकि मैं समझता था संसार में कुछ है नहीं, सब फालतू काम है, दुनियादारी। बचपन से मेरा संत होने का मन ही था। हम संत जैसे घर पे भी रहते थे, संत जैसे ही रहते थे। पूर्ण संतोष, पूर्ण सहनशीलता, पूर्ण विवेक, सबको प्रेम करना, सबका आदर करना, ये बचपन से स्वभाव था। अनुशासन में सेल्फ डिसिप्लिन, खुद अनुशासन में रहना, दूसरों को अनुशासन में रखना। बचपन से ही चाय न पीना, कोई नशा नहीं, कहीं घूमने जाना नहीं, अपने आप बस सेल्फ स्टार्ट क्या करना है, विवेकपूर्ण, और अकेले में आनंद आना, सबको मदद करना, हेल्प करना, सबको सहयोग देना जितना बन पड़े। आज जैसे हमारे भक्त श्री शंकरलाल दांगी जी कह रहे थे, बहुत बड़ा उदाहरण है ये जीवन का। दांगी साहब इधर आइए, भैंस का दी पे आ गया।
ये परोपकारी आत्मा तो बचपन से ही है, लेकिन गुरु का सत्संग सुन करके और उसमें प्रोग्रेस किया है। ये अपनी गाड़ी में 250 ग्राम 400 ग्राम पेट्रोल रखते हैं, डीजल रखते हैं, और एक रस्सी रखते हैं मजबूत, दे दो चमर लो। और इनको कोई मोटरसाइकिल खड़ी रास्ते में मिलती है तो ये अपनी गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं क्या आपके पास तेल खत्म हो गया है? तेल खत्म तो ये बोतल लीजिए, डालिए और चलिए। या कुछ और बिगड़ गया है तो रस्सी में बांधिए, मैं खींच कर पहुंचा देता हूँ। ये ऐसा परोपकार, और शिक्षक हैं ये, और इन्होंने बताया ऐसा परोपकार करने से मुझको जो लाभ हुआ, इतना फायदा हुआ, इतना मेरा भला हुआ, इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली, इतनी उन्नति हुई, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। परोपकार से जो मिलता है वो दुनिया में और अहंकार से मिलता ही नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। थोड़ा थोड़ा परोपकार कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बहुत महान शब्द है। तुलसीदास के चरणों में नमन करता हूं। क्या रामायण बनाई है, हर चौपाई में रस भर दिया है, हर दोहा में दोहाई है। क्या रामायण बनाई है, और हर चौपाई में रस रस रस। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और सबको भाई कहा है। हे मेरे भाई बहन, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। पर याद रखना, यदि आपके साथ में किसी ने परोपकार किया है तो कृतज्ञता जाहिर करना, कृतघ्न मत बनना। किसी के परोपकार को स्वीकार करने के बाद उसको धन्यवाद जरूर दे देना कि धन्य हो, आपने मुझे सहारा दिया है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धन्य हो शंकरलाल दांगी साहब शिक्षक। ये पहली बार मैंने सुना, एक बोतल में पेट्रोल और रस्सी डिग्गी में खड़ी है कोई गाड़ी, पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल डाल दिया, कुछ और बिगड़ गया तो रस्सी में बांध के खींच के कारीगर की दुकान पर पहुंचा दिया। धन्य हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी की कन्या का विवाह अटका हो, भटका हो, लटका हो, थोड़ा मदद करिए, विवाह हो जाए, कन्या को वर मिल जाए, कन्या को घर मिल जाए, कन्या सेटल हो जाए। किसी के बेटे का विवाह रुका हुआ है, थोड़ा हेल्प करो, उपकार करो, मदद करो, हो जाने दो, बाधा मत डालो, बहकाओ मत, उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, सबके घर में थोड़ा थोड़ा तो कले कलेश रहता ही है। घर है, घर में घर वाले हैं, घरवाली है, थोड़ा थोड़ा कमियां तो रहती ही है। सब कुछ पूरा तो होता नहीं है। होने दो विवाह, आने दो बहू, बसने दो घर, चलने दो व्यवस्था। हो सकता है बहू के आने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा घर। ये मैंने सुना है, एक आदमी पति पत्नी थे, एक बेटा था, डेली 200 रुपये कमाते थे, खाते थे। जब बेटा पढ़ने लगा तो उनकी कमाई 400 रुपये डेली हो गई।
जब बेटे की शादी का वक्त आया तो कमाई 700 रुपये डेली हो गई। जब बहू आ गई तो 1100 रुपये डेली कमाने लगे। और बहू के गर्भ में जब बच्चा आया पोता, 2000 रुपये डेली कमाई होने लगी। घर भी बनने लगा, कमरा भी बनने लगा। जिस घर में बहू को जाना होता है, बेटी को जाना है, उस घर में उसके लिए कमरा पहले से बनना शुरू हो जाता है। इसलिए जाने दो, रोक मत लगाओ। गृहस्थ आश्रम में ये भी बहुत बड़ा उपकार है। गर्मी के महीनों में अपनी छतों के ऊपर प्याला में पानी भरकर रख देना, थोड़ा दाना रख देना। भूखे प्यासे पंछी जिनके खेत खलिहान नहीं है, आकर के 10 दाने खा लेंगे, 10 बूंद पानी पी लेंगे, एक आत्मा को सुकून मिलेगा। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। ऐसा भी कर लेना। कभी पानी फिल्टर लगाकर लोगों को जल सेवा में योगदान करना। उड़ीसा में मेरा प्रवचन था। एक विधायक सत्संग में आया और बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कहती थी, बेटा ट्रेन आने वाली है, बाल्टी और मग्घा ले ले, जा, उड़ीसा की स्टेशन पर पानी नहीं मिलता है, बाल्टी में भर के ट्रेन के डिब्बों में बैठे हुए यात्रियों को ठंडा जल मग्घा से पिला के आ, जा बेटा जा। तो मैं गुरुदेव बाल्टी और मग्घा लाता था और मेरे भाई भी साथ में, और मैं और मेरे भाई मिल कर के ज्यों ही ट्रेन रुकती थी दौड़ दौड़ कर हम निःशुल्क पानी पिलाते थे मग्घा से। और उसका पुण्य मिला गुरुदेव, तो मैं आज विधायक बना, मिनिस्टर बना, और स्टेशन पर सब ठंडे पानी की टोटियाँ लगवा दिया कि देखो ये पानी की सेवा से आज मैं कितना आगे बढ़ा। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। पशु की सेवा, पंछियों की सेवा ही देवी देवताओं की सेवा है। देवी देवता के मंदिर में जाइए, हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए, आरती वंदन बोलिए, फूल अर्पित कीजिए, दक्षिणा दीजिए। लेकिन आपने देखा होगा शिव मंदिर में नंदी बाबा का दर्शन होता होगा। नंदी बाबा समझते हो? नंदी बाबा वो बैठा हुआ मिलता है। शिव जी इशारा देते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे नंदी को चारा खिला दीजिए। तो गायों की सेवा, नंदी की सेवा और पंछियों की सेवा, मछलियों को आटा खिलाने से घर की बीमारियां दूर होती हैं, और मछलियां खाने से घर में बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए मछलियां मत खाओ, मछलियों को आटा खिलाओ, गोली बनाकर खिलाओ। चिड़ियों को दाना चुंगाने से और धर्म के लिए, भक्ति के लिए, भंडारा के लिए दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है। और दान में से चोरी करने से, और वो चोरी करके अपने घर में देने से घर में दरिद्र आ जाता है। इसलिए कभी भी
दान का धन चोरी नहीं करना चाहिए। और आपकी उन्नति रुक जाएगी, क्योंकि दान बड़ी श्रद्धा से आता है। किसकी कितनी कहाँ श्रद्धा है, कौन गुजरात से दान दिया है, कौन महाराष्ट्र से दिया है, कौन अमेरिका से, कौन इंग्लैंड से, कौन जर्मन, कौन सऊदी अरब, कौन कहाँ पाकिस्तान से, कौन मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, एक एक पैसा बचा करके और भंडारा के लिए दान दिया है। उसमें से अगर चोरी किया जिसने, उसके घर की सुख शांति संपत्ति सब घटना शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी भी दान में चोरी मत करना। तो बिना दान में क्या चोरी करना चाहिए? नहीं, वो भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना। चोरी को पाप कहा गया है, बिल्कुल देना नहीं है, लेना नहीं है। परोपकार। भंडारा हो रहा है, भंडारे में प्रेम से भोग लगाइए, प्रेम से बैठिए। 2 लोग और आ जाएं, वो भी बैठें। और ये भी मैं कहूँगा, दूसरे की मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। भंडारे में, हमारे आश्रम में, हमारे कुंभ मेले में, हमारे नहीं, वो तुम्हारे समूह, आपके आश्रम में, आपके कुंभ मेले में कोई भी परिचित, अपरिचित, सुपरिचित, चिरपरिचित आ जाए, अता पता लता पूछो मत, प्रेम से बैठ कर खिला दो उसको, प्रेम से खाओ, आ जाओ बैठो। अनजान लोगों को भी भोजन दे दो। आश्रम में मना मत करो। यह आश्रम न गुरु जी का है, न आश्रम कोई साधु का है, न किसी एक व्यक्ति का है। आश्रम को संस्था कहते हैं, और संस्था समाज की होती है, समाज उससे जुड़ा होता है। ये आश्रम संपूर्ण मानव समाज का है, और सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की रक्षा, सुरक्षा और उसके भोजन आदि की व्यवस्था और उसके सेवा शांति के लिए आश्रम होता है।